नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी ने कल देर रात पेट्रोल पंप में पहुंचकर खबर दिखाया था कि किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है। हमने खबर के दौरान ये बताया था कि आज किसान परेशान है। किसानों के खेतों में अभी नागर लेकर किसान जो है, अब कई मालिक है, ट्रैक्टर मालिक जो पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि 1,000 रुपये का हमें तेल देने की बात की जा रही है, तो 1,000 रुपये में हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। कई जो किसान थे या जो ट्रैक्टर के चालक थे, ड्राइवर थे, उनका ये कहना था कि 1,000 रुपये का तेल तो यहाँ से घर तक जाने में ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में क्या परिस्थितियाँ होंगी। इस मामले को लेकर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी को मैं फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और गोवर्धन जी से बातचीत करेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाया है। गोवर्धन माझी जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। थैंक यू गोवर्धन माझी जी, लगातार लोकल टीवी खबर दिखा रहा है पेट्रोल पंप में पहुंचकर। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का कहना है कि किसानों को मात्र, जो किसान है अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, जो चालक है जो नागर खिला रहे हैं, मात्र उन्हें 1,000 रुपये का ही डीजल दिया जाएगा। तो महोदय, 1,000 में होगा क्या, आप बताइए। 1,000 में कुछ नहीं होना है। 1,000 में कुछ भी नहीं होना है। उसको आने जाने में उसके खेत से डीजल पंप तक और डीजल पंप से खेत तक जाते ही खत्म हो जाएगी पेट्रोल जी। डीजल। माजी सर, चूंकि आप इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, हर मामले में खुलकर कहते हैं किसानों की आप उम्मीद हैं, तो महोदय क्या किसानों को उम्मीद की किरण गोवर्धन माझी जी की तरफ से दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी सर, इस मामले को लेकर क्या आपके जिले के कलेक्टर से बातचीत हुई और क्या बातचीत हुई है, तो पूरा विस्तार बताइए। पहले ही बात हुई है कलेक्टर साहब से जी। मैं कहा भाई ये व्यवहारिक है, अब 10 लीटर डीजल ट्रैक्टर के लिए कुछ नहीं है जी, है ना। अब वो खेती किसानी टाइम में 1 सप्ताह भर है हमारे खेती किसानी का खेत तैयार करने का, इसके बाद तो खेती किसानी शुरू हो जाएगी जी। आज इस क्षेत्र में पानी गिरा हुआ है, लोग अपना खेत जोतना चाहते हैं जी। और 10 लीटर डीजल में आपका 4-5 लीटर डीजल तो आने जाने में खत्म हो, 5 लीटर डीजल में क्या जोतेगा वो। बिल्कुल सर, सही कहा सर आपने। ना इधर का ना उधर का, जो जिसको 10 लीटर डीजल दी जा रही है ना वो कहीं का है जी। ना इधर का, ना उनको नीचे बन रहा है ना उगलते बन रहा है। बिल्कुल सर, ये जो नियम है, तो कम से कम मैं बोला 20 लीटर कम से कम करिए कुछ, तो दूसरा दिन उसका नंबर नोट करके रखिए, दूसरा दिन होते है 20 लीटर। बिल्कुल सर, ठीक बोल रहे हैं। 10 लीटर तो किसी काम का नहीं है, ना वो ये ट्रैक्टर वाले काम आना है, ना दूसरा पर्सन को खाली डीजल रोड में चलाने के लिए थोड़े ले जा रहा है वो, खेती जोतना। ठीक कहा सर आपने। तो ये बोला है कि ठीक है मैं बात करता हूँ, अभी इधर उधर की बात कर रहे थे, मैं बोला मैं सब जगह पता लगा रहा हूँ और ये सब व्यवहारिक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे देवों क्षेत्र में है जी, क्योंकि आप पानी गिरा है, लोग अपना खेत जोतना चाहते हैं जी। जो आया जो मिलेगा, जिसको उतने मिलने दो, तो आप ना इसका काम होने दोगे, इसका काम होने दोगे 10 लीटर में, तो मतलब क्या है जी सर। दूसरी बात, जर्किन में नहीं देने वाली बात, किसी का ट्रैक्टर खेत में है, किसी का रोड में डीजल खत्म हो गया, वो क्या करेगा जी, क्योंकि आप वो अपना ट्रैक्टर तो ला नहीं सकता जी। नहीं आप जर्किन में डीजल दोगे तो रोड में ही खड़ी रह जाएगी ट्रैक्टर जी, या खेत में खड़ी रह जाएगी ट्रैक्टर। बिल्कुल सर, तो ये कितनी बड़ी परेशानी है जी। तो आप जर्किन में दीजिए, कम से कम अपने जा करके उसको इधर रास्ते का सफर करना ना पड़े ट्रैक्टर को, वहीं लेकर के भर के अपना खेत में जोते जी। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है करके, तो बोले ठीक है मैं फूड अधिकारी से बात करता हूँ। बोले माजी सर, यदि प्रशासन 1-2 दिन में यदि कोई उचित कदम नहीं उठाता है, तो गोवर्धन माझी जी चूंकि तेज तर्रार नेता है, किसानों के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमने रास्ता निकाल दिया है जी। अगर इसमें अगर ये आदेश नहीं करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड हैं। माजी सर, क्या ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो इसके लिए नहीं है भाई। अब रोड में जाने से आदमी कहीं रायपुर जाना है तो एक दिन अपना रोक लेगा, नहीं जाएगा, है ना भाई जी। मगर खेती किसानी का अभी सीजन है जी। अगर ट्रैक्टर नहीं चलाएगा तो धान कब बोएगा वो? अभी एक आध सप्ताह गड़ेंगे, पानी गिरा है, तो उसके बाद तो नागर भी निकलना है जी। उसके बाद आप डीजल भी दोगे तो क्या कर लेगा किसान, क्या करेगा जी। चूंकि माझी सर आप जब भी बोलते हैं लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो सर क्षेत्र के किसानों को गोवर्धन माझी जी क्या आश्वासन देना चाहेंगे? हम तो ये बता दिए, अभी बात हुई है कलेक्टर साहब से, क्या निर्णय ले रहे हैं अपन देखते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि खड़ी होती है, ये सब चीजें आ तो रहे हैं ना डीजल जी। जो आता है, जो आदमी समय पे पहुंच जाता है उसको दिया जाए, कम से कम उसे खेत की जोताई हो। नहीं आता है, बाद में पीछे आता है तो उसको सबका ठेका लेके थोड़े बैठे हैं क्या? माझी सर, मैं आपको बता दूं कि लोग
जो आप नागर लेकर जो अपने ट्रैक्टर के साथ पहुंच रहे हैं, रात को 12 बजे 1 बजे तक इंतजार करने को मजबूर है सर। आपका देखा ना, मैं लोकल टीवी में वहाँ पे भीड़ देखा पेट्रोल पंप का, सब लोग 10-12 घंटे से जो वहाँ पे डटे हुए हैं, तो यही काम करने के लिए है क्या? लोग यही करते रहेंगे? सर किसानों का कहना है कि खेती किसानी छोड़ के पेट्रोल और डीजल की लंबा लाइन लगाए करके वो पेट्रोल पंप में डेरा डाल के बैठा है तो भूखे प्यासे आदमी। जी जी, इतने जने को ऐसा कोई होटल भी नहीं है आपके कि जाके कहीं पे भोजन कर ले। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं वहाँ पे, हजारों की तादाद में। मांझी सर, चूंकि आप जब भी बात करते हैं तो आपके बात करने के बाद रास्ता निकलता है, क्या लगता है सर कि रास्ता निकलेगा? रास्ता निकलेगा, इस चीज का रास्ता नहीं निकलता है, उसका समाधान है, कलेक्टर को समझना चाहिए और इसको रास्ता निकालना चाहिए। हम उनसे ये अपेक्षा भी है कि भैया कुछ ना कुछ इसमें संज्ञान में लेकर के सर प्रशासन मांझी सर यदि प्रशासन 1-2 दिन में कोई रास्ता यदि नहीं निकालता है, कोई आदेश जारी नहीं करता है, तो इस स्थिति में हमारे पास जगह है, वो हम पूरा कर लेंगे और शासन को बेबस होके करना पड़ेगा सर, प्रशासन को। मतलब मांझी सर किसानों के हित में मांझी सर को जहां भी लड़ना पड़े लड़ाई लड़ने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भी लड़ाई लड़ना चले वो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मांझी सर एक अंतिम सवाल, किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? किसानों से मैं ये अपील करूंगा कि 10 लीटर तो आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उसको लेके भी कुछ नहीं कर सकते। जिसको जो आता है तो पर्याप्त मिले, नहीं मिलता है तो फिर आप 10 लीटर लेके करेंगे क्या? कुछ तो कर ही नहीं पाओगे जी। और हम इसका रास्ता निकालना बहुत जल्दी, आपको और रास्ता निकल जाए। कम से कम भी 20 लीटर डीजल मिले, दूसरे दिन 20 लीटर उसको मिले, ये यहाँ तक के ट्रैक्टर वाले के लिए समझ में आता है, उसके नीचे तो कोई बात ही नहीं है। सर क्या इस मामले को लेकर पेट्रोल पंप के जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनके मालिकों से भी आप चर्चा करेंगे? उनके मालिक ये तो लिख के दिया ना, मैं तो मंगवा लिया हूँ, कलेक्टर ने क्या लिखा है इनको जी, है ना, फूड कलेक्टर का जो लेटर है कल इन्होंने जारी किया है, मैं उसको मंगवा लिया हूँ, देख लिया हूँ, ये व्यवहारिक है, ये सब नहीं हो पाएगा जी। ट्रैक्टर वाले के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है जी सर। और साथ ही लंबे रूट जो रायपुर जा रहा है, रास्ते में खत्म हो गया, जर्किन लेके जाएगा तो उसको नहीं मिलना है जी। वो मैनपुर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप में इसकी कोई गारंटी नहीं, गरियान मिलेगा नहीं। तो ऐसा नियम कानून थोड़ा सा जो आगे आया पाया इस टाइप का हिसाब रखना पड़ेगा। नहीं आता है तो भी इसकी हमारी जवाबदारी नहीं है यार, बाद में आप ले लेना। किसी को भी मतलब थोड़ा सा ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का नहीं, थोड़ा सा ऐसा कोई काम भी आया उसका इस टाइप का अगर दिया जाता भी मतलब है ना। बिल्कुल सर, और वो कोई काम का नहीं है, 10-10 लीटर देने से खाली घर आने जाने के लिए थोड़ा दिया जा रहा है उनको जी। चलिए सर, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद सर। थैंक यू। तो गोवर्धन मांझी जी ने साफ तौर पर कहा है कि 1000 के तेल में कुछ होने जाना नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा बराबर स्थिति है। उन्होंने कहा है कि मामले को लेकर मैंने कलेक्टर से चर्चा कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर साहब इस मामले को लेकर अंतिम डिसीजन कब तक लेते हैं, कब तक जो है किसानों के राहत भरी आदेश जारी होता है। गोवर्धन मांझी जी कहना है कि प्रशासन यदि उचित कदम नहीं उठाता है तो इसके बाद फिर कई रास्ते खुले हैं, कई विकल्प खुले हैं, उन विकल्पों को चुनने को मैं मजबूर हो जाऊंगा। फिलहाल गोवर्धन मांझी जी का बयान जब से आया है तब से किसान अब उम्मीद भरी किरण से गोवर्धन मांझी की तरफ देख रहे हैं। गोवर्धन मांझी जी क्षेत्र के लोकप्रिय नेता तो हैं, साथ में किसानों की उम्मीद बनकर निकले हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में क्या तस्वीर आएगी, उस तस्वीर को भी लोकल टीवी आप तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।